हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 4 ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बैक नेक जो डिज़ाइन है उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैक पार्ट 34 साइज़ का बनाया था और उसकी टोटल लेंथ मैंने जब कटिंग की थी तो रखी थी 15 इंच, और फ्रंट पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ रखेंगे हम 16 इंच। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। आप चाहें तो कपड़े के खुले हुए भाग से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छे से कपड़े को जमा रही हूँ। फ्रंट ओपन है तो आप ओपन तरफ से भी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को एक लाइन ड्रॉ करके इसे नीचे से सीधा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है और हाफ इंच हमें अपनी तरफ से, मेरी तरफ से मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा। ये देखिए, इस तरीके से ये जो मैं हाफ इंच की मार्किंग कर रही हूँ, ये हम हाई हुक की पट्टी के लिए लेते हैं। तो ये लेना ज़रूरी है फ्रंट पार्ट में हमें। और नीचे से जो कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे कटिंग कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ 1 इंच। ये हम बेल्ट ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और इसे हम एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से बराबर कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आप चाहें तो टोटल यहाँ पर 16 इंच लेंथ भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर देखिए नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम 15 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 16 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो एकदम फिटिंग में और बराबर रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल लेंथ 16 इंच ले ली है और यहाँ पर हमें जो भी मार्किंग अब हम करेंगे वो हाफ इंच जो हाई हुक की पट्टी का है उसे छोड़ते हुए आपको करना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच 34 साइज़ में। आर्म होल्स लिया है 5.5 इंच। शोल्डर है 5 इंच, आर्म होल से 5.5 इंच और चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन का। मार्जिन आपने जितना बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको यहाँ पर लेना है। और ये हाफ इंच हमने गलती से बाहर की तरफ किया है। यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ सिंपल राउंड यहाँ पर दे देना है आर्म होल का। ये मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर कमर का 4th पार्ट ले लेना है 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का और इस तरीके से देखिए हमें इसे मिला देना है। ये लाइन मैंने मिला दी है। अब हमें एक्स्ट्रा लेना है जो हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे उसके लिए। तो आर्म होल्स तरफ एक ही प्लेट्स आती है तो उसके लिए हम हाफ इंच ले लेंगे। नीचे की तरफ हमारी जो प्लेट्स आएंगी उनके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बाकी बाद में जब फिटिंग करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकलता है हम उसे कटिंग कर देते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर मार्जिन के अलावा लेना ज़रूरी है। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच। इसके बाद हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है और मैंने डिटेल में आपको फिटिंग और स्टिचिंग भी बताया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाफ इंच हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, तो ये डीप नेक है, इसमें हमने हाफ इंच जितनी ही गहराई देनी है। और देखिए, इसे इतनी गहराई देकर हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से लेना है हमें 4 इंच, यहाँ से लेना है 3 इंच और यहाँ से भी लेना है 3 इंच। ये हमने बेल्ट के लिए मार्किंग किया है और अब आपको हल्के हल्के हाथों से इन शेप को मिला देना है। कमर की तरफ से थोड़ा सा आप ऊपर करते हुए मार्क कर लें। तो ये बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो देखिएगा, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट हमारा कटिंग हो चुका है। यहाँ पर आगे की तरफ मैं मार्किंग कर लेती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में आएगा। और नेक की विड्थ हमने जितनी बैक पार्ट में रखी थी उतनी ही आपको रखनी है। बैक में मैंने 2 इंच रखी थी, विड्थ में चौड़ाई मैंने 2 इंच ली थी और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की नेक की लेंथ रखनी है हमें 6.5 इंच। आप अगर और ज़्यादा डीप पहनते हैं तो 7 इंच तक ले सकते हैं, छोटा पहनते हैं तो 6 इंच तक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम नेक रखा है तो 6.5 इंच ली है नेक की विड्थ।
सॉरी नेक की लेंथ ली है मैंने 6.5 इंच, ऊपर से नेक की विड्थ 2 इंच ली है और नीचे से नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। इसके बाद हमने प्लिट्स यहाँ पर प्लिट्स की मार्किंग कर लेनी है। 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से 4 इंच ले लेना है यहाँ पर विड्थ में। लेंथ में हम लेंगे 2 इंच। टक्स की जो लेंथ लेनी है हमें वो 2 इंच लेनी है। इस तरीके से 2 इंच लेंथ लेंगे और यहाँ पर पौना 1 इंच 0.75 दोनों तरफ से मार्क कर लेना है। यहाँ पर इन दोनों का सेंटर मार्किंग आपको कर लेनी है। इस तरीके से इंच टेप को आप डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लें यहाँ की प्लेट्स के लिए। और यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। 1/2 इंच को हमने काउंट नहीं किया है। 1/2 इंच अगर काउंट कर रहे हैं तो 3 इंच लीजिएगा। 1/2 इंच को मैंने छोड़ते हुए ही सारी मार्किंग यहाँ पर की है। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। इधर वाली प्लेट्स के लिए लेंथ में लेंगे 2 इंच। इस तरीके से यहाँ पर आपकी प्लेट्स का जितना गैप आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 इंच आ रहा है तो उतना ही गैप आप इस तरफ भी ले लें। और इस तरीके से यहाँ आर्म होल्स की मार्किंग हम इस तरीके से दे देंगे। तो यहाँ पर बीच में हमारा एक राउंड सर्कल सा बनना चाहिए प्लेट्स की मार्किंग करने के बाद। इसी तरीके से मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी कर लेनी है। मैं यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा रही हूँ ताकि दूसरी तरफ मार्किंग करने में हमें आसानी रहे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ। तो जितना भी आपको स्लीव्स रखना है अपने ब्लाउज़ का उतना आप कपड़ा फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़े का बंद भाग को हमने अपनी तरफ रखना है और 1.5 इंच साइड से मार्जिन का आपको छोड़ देना है इस तरीके से। और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का आपको छोड़ देना है। बाकी आर्म होल जो बचता है उसे नाप लेना है। तो यहाँ पर ही मेरा आर्म होल आ रहा है 7 इंच। इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब भी हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है और जो आर्म होल्स मैंने नापा था बैक पार्ट का 7.5 इंच वो यहाँ पर लेकर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। इस तरीके से हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव से तो 2.5 इंच पर डाउन करना होता है। अगर आप स्लीव्स 7-8 इंच की बना रहे हैं तो 3 इंच पर डाउन कीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का यहाँ पर शेप बना लेना है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज़ में रखा है उतना ही आपको ले लेना है। स्लीव्स राउंड है 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो स्लीव्स का मैंने पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए स्लीव्स का कटिंग कर लिया है। छोटा सा एक कट यहाँ पर लगा लेंगे और फ्रंट में 1/2 इंच की हम गहराई दे देंगे इस तरीके से। हल्का सा आर्म होल आपको छाट लेना है और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। बाकी सारे जो हमारे पार्ट कट चुके हैं इन्हें हम मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने मैन फैब्रिक पर पार्ट कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमें इन्हें ओपन कर लेना है बीच में से कट करके। अब हमने दोनों पार्ट को रखना है आमने सामने की तरफ इस तरीके से। अच्छे से यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ इसे जॉइंट कर लेंगे। तो अस्तर और मैन फैब्रिक को आपको साथ में यहाँ पर जॉइंट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। और इसमें आपको प्लेट्स किस तरीके से डालना है वो भी मैं बताऊँगी। ये देखिएगा इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको कट करके निकाल देना है। मैं आपको एक पार्ट बता रही हूँ, दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये रेडी कर लिया है। इसके बाद देखिए मैंने जो यहाँ पर मार्किंग किया है वहाँ पर आपको एक एक रफ स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। इससे ये होता है कि हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वो अस्तर के साथ अच्छे से चिपक जाता है, तो प्लेट्स भी हमारी बराबर से आती हैं। इसके बाद धागे काट लेना है और यहाँ पर जो हमने मेज़रमेंट लिया है प्लेट्स के लिए वो मेज़रमेंट यहाँ पर मार्जिन लेते हुए आपको प्लेट्स डाल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो प्लेट्स होती है हमारी वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से डल जाती हैं। आप देख सकते हैं उठाव भी काफ़ी अच्छा आया है ब्लाउज़ में।
दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब बेल्ट को भी आपको आमने सामने की तरफ रखना है और सिलाई लगाकर इसे आपको अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिएगा आपको अटैच इस तरीके से करना है। यहाँ पर अपना ब्लाउज़ का पार्ट रखना है इस तरीके से और बेल्ट को आपको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। अंदर से प्लेट्स को आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है और आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन लेते हुए आपको इसे अटैच करना है। मार्जिन कम नहीं लेना है, हाफ इंच मार्जिन लेना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से आप सिलाई लगाकर कट कर लें। दूसरे पार्ट का बेल्ट भी हमने इसी तरीके से जॉइंट कर लिया है और अब हमने हाई हुक की पट्टी लगानी है। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं अपनी पसंद से, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो पट्टी को आपको हाई की पट्टी को इस तरीके से रखना है, नीचे से पट्टी को सीधा रखना है। उसके बाद खोल कर इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे उठाकर आपको ब्लाउज़ के ऊपर रखना है और इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे। तो ये हमारी हाई की पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लग गई है। दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि हाफ इंच मार्जिन कवर करते हुए ही आपको इसे अटैच करना है, दोनों को, हाई और हुक की पट्टी को। तो यहाँ पर हमने हाई और हुक की पट्टी अटैच कर ली है। इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें इसे बराबर करके चेक कर लीजिएगा कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब हमने यहाँ पर उरेब पट्टी ली है। तो ये उरेब पट्टी मैंने ली है 1.5 इंच की। 1.25 से 1.5 इंच आप उरेब पट्टी चौड़ाई में कट कीजिएगा। उसे हमने नेक के ऊपर अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। फिर एक सिंगल फोल्ड हम यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम नीचे से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा और बहुत ही आसान भी है इसे बनाना। अब हमने पट्टी को एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो नेक हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है बनके। दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना है। अब यहाँ पर बराबर करके चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके छांट लीजिएगा। और नीचे की तरफ अब हम कम लगा लेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको ये पट्टी लगानी है, क्योंकि हमने हाफ इंच मार्जिन लिया था तो वो सभी जगह से कवर होना चाहिए हमारा मार्जिन। ये देखिए दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं और अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स जैसी हम अस्तर वाली तैयार करते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। एक सिलाई स्लीव्स को इस तरफ करके अस्तर वाले पार्ट पर लगाएंगे। अब हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। स्लीव्स के दोनों पार्ट मिला करके आप इस तरीके से छांट लीजिएगा, कोई भी पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो। और अब हम जॉइंट करेंगे हमारे शोल्डर। तो बैक पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर हमें यहाँ से भी हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे जॉइंट करना है। आगे की तरफ से हमारा नेक आगे और पीछे का बिल्कुल बराबर आना चाहिए। आर्म होल तरफ से कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो हम यहाँ से छांट लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए बैक पार्ट का जो सेंटर मार्किंग है उसे करना है। बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग करेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे उठाकर इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक पिन लगा लेनी है और नीचे से बिल्कुल इसे बराबर करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से बड़े टाँके से सिलाई लगा लीजिएगा, क्योंकि कच्ची सिलाई लगाएंगे तो हम इसे इजीली खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है हमारा वो मिलाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। आर्म होल तरफ से भी हल्का सा छाटा है और बैक पार्ट का शोल्डर भी कट करके बराबर कर दिया है। दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है और स्लीव्स पे आप डबल सिलाई लगाएं। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है। अब हमने ब्लाउज़ के सीधी तरफ
गुम सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगानी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और दूसरी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से जॉइंट करना है। अब हमने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम एक सिलाई पहले कॉर्नर की लगा लेंगे, फिर चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। तो चेस्ट का ये हाई की पट्टी को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। चेस्ट का ले लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर 8.5 इंच लिया है और नीचे से कमर का 7 इंच लिया है। आर्म होल तरफ से लिया है 6 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लें आप। तो देखिए आपको फिटिंग की सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है और दूसरी तरफ की फिटिंग भी इसी तरीके से कर लेनी है। तो ये ब्लाउज़ बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।